बानी पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वुकला से मुलाकात करवाई जाए। जस्टिस एजाज इसहाक का हुक्म, कहा पता है आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। हुकूमत पंजाब ने अगर वुकला की मुलाकात रोकी तो तौहीन अदालत की है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इसी तरह बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। बानी पीटीआई को अदालत में पेश करेंगे तो ये अदालत आलिया होगी। आप सिक्योरिटी के इंतजामात करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक खसूसी बेंच में बैठने से माज़र चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और ख़त लिख दिया। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में सर थॉमस मॉर्वे का कॉल भी नकल किया। लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कैसे कह सकते हैं कि पहले से तय था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जुडिशरी की तारीख में वाहिद शख्स जिसने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। तरमीम की मंजूरी मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने मश्क ऑपरेशंस पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। खारजियों से भारी मिकदार में असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लोगों ने काला सांप के तस्वुर को खसूसी कोर्ट से जोड़ दिया था। आर्टिकल 9 में सिर्फ एक लफ्ज़ की तरमीम करने जा रहे थे जिसको काला सांप बना दिया गया। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करते हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों पर सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस। 7 रोज में वजाहत तलब। शोकॉज नोटिस में कहा नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि जरूरत पड़ने पर आप वोट करते। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रोककार जारी। रिहाई के लिए जमानती मजलके जमा करा दिए गए। तो शाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस याहिया अफरीदी को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिले।
60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अमरीकी सदर को खत, जो बाइडन से बानी PTI समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। कहा पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। खत में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील। अक्टूबर के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 PTI MPs मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमे में गिरफ्तार के पुलिस मुलाजमीन, रेस्क्यू 1112 और दीगर मुल्जिमान की जमानतें भी मंजूर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में फिच रेटिंग्स की टीम से मुलाकात। वजीर खजाना की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इदारे की तारीफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डोइचे बैंक की टीम से भी मुलाकात। वाशिंगटन में IMF इजलास में शिरकत। इमदाद की फराहमी के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की शमूलियत पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी। आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस आज शायाल निशान तरीके से मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में पाक फौज ने 21 तोपों की सलामी दी, परचम कुशाई की गई और सलामती की दुआएं मांगी गईं। नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनी। ये दिन कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की अलामत है। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर मारे गए। खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। बकिया दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। कॉम्प्लेक्स में तुर्क फजाइया के लड़ाका तैयारे बनते थे। नेटो के हमले की मजम्मत। अंकारा हमले के जवाब में तुर्की की शाम और इराक में जवाबी कार्रवाई। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। तुर्क मीडिया के मुताबिक कुर्द अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तुर्की ने हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया था। बलोचिस्तान के हल्का PB 44 से उबैदुल्ला गोरगेज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रहनुमा पीपल्स पार्टी को नाअहल करार दिया था। 16 पोलिंग स्टेशंस पर धांधली की वजह से रीपोलिंग का हुक्म भी दिया था। कराची डिफेंस में चोरी की वारदात। घरेलू मुलाजिमा मालकन को बेहोश करके 20 लाख रुपए, 10,000 अमरीकी डॉलर और 32 तोले सोना लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। घरेलू मुलाजिमा के फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। खबरदार, गाड़ी चलाते हुए तेज रफ्तारी से गुरेज करें। इस्लामाबाद में 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती कार कलाबाजियां खाती हुए बिजली के पोल से जा टकराई। फातिमा जिन्नाह पार्क के करीब होने वाले हादसे में 2 नौजवान जख्मी। खुशकिस्मती से रोड पर मौजूद